दर्शकों नमस्कार। कल्याणी कार्यक्रम में आप और उनको स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, हम आज को कार्यक्रम आधारित है तंबाकू निषेध पर, और तंबाकू निषेध पर हमने आयोजित करी एक परिचर्चा जिसमें भाग लेने के लिए आए हैं हमारे कल्याणी क्लब के सदस्य और दर्शकगण। तो दर्शकों, आप और ये सोच रहे होगे कल्याणी जी कहाँ गई कि कछु उनको हो गाओ बीमार पड़ गई या इतने सोते चली गई। ऐसा कछु नहीं है भैया, बेडरी है, देख लो। कैसा लग रहा है, हाँ बड़े अच्छे लगते हैं ये कपड़ा, ये रस्सी और तुम। अब दर्शकों, आप और मुझे जरूर सोच रहे होगे कि भैया और हमने जो काय करो। हाँ, तो जो का हो रहा था कि पिछले कई कार्यक्रम में हमको बोलने का मौका ही नहीं देती थी, पटर 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 बोले चली जाती थी, तो हमने जे इनकी हालियत कर दी। हाँ, तो दर्शकों, अब हम अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं परिचर्चा। ई में दर्शकगण में मौजूद हैं हमारे कल्याणी क्लब के सदस्य और कछु समाज सेवी लोग, और विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी, जो हैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हृदय रोग विशेषज्ञ, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो दर्शकों, अब हम आयोजित करते हैं अपनी परिचर्चा। तो दर्शकों, शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। तो दर्शकों, शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। तो दर्शकों, शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। तो दर्शकों, क्या कर रहे हो तुम? सो रहे हो तुम सेट पे? परिचर्चा चल रही है, यहाँ सब शुरू हो गया है, लोग आ गए हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन सब हो गया और तुम सो रहे हो? शर्म नहीं आती? और सो रहे हो भी सपना नहीं? सपना में क्या परिचर्चा? परिचर्चा चल रही है। क्या सपना देख रहे थे आप कल्याणी जी? सपना मेरा टूट गया और मुझे कछु न मिला, तुम हो जहाँ रहोगी वहाँ, हम हैं यहाँ रहेंगे यहाँ। क्या सपना देख रहे हो तुम फिक्रू? अब कल्याणी जी हम क्या बताएं, आप तो कार्यक्रम को कैरी फॉरवर्ड करो। आप वही अच्छी, हमें तई अच्छे, भैया समझ गए यार। पता नहीं ना दर्शकों, इनका क्या क्या चलता रहता है, पूरा समय बर्बाद करते हैं हमेशा। परिचर्चा शुरू करें? आपकी नींद पूरी हो गई हो तो हाँ शुरू कर। और लोरी सुना दें थोड़ी सी? नहीं, हम ठीक से बैठ जाते हैं। तो दर्शकों, हम आज बात कर रहे हैं तंबाकू निषेध पर, और तंबाकू निषेध पे आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो ये है कि जो लोग तंबाकू का सेवन पहले करते थे उन्होंने अब उसका सेवन छोड़ दिया है, तो उसको छोड़ने के बाद उनको क्या क्या फायदे महसूस हुए हैं, या फिर उसको छोड़ने के दौरान उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ऐसे लोगों से हम बात करेंगे। और साथ ही साथ उन लोगों से भी हम बात करेंगे जो इस दिशा में, यानी कि तंबाकू लोगों से छुड़वाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मुझे बताइए कि तंबाकू का आप सेवन करते थे तो किस रूप में करते थे और कितना करते थे, मतलब दिन भर में कितनी बार? मेरा नाम अमर सिंह वर्मा है, मैं ग्राम सराड़ी का रहने वाला हूँ। मैं दिन में 4-5 बार तंबाकू लेता था। किस रूप में लेते थे आप? तंबाकू वो खाने के अच्छा, सीधा? हाँ, ये सब। और खाने के बाद थोड़ा सा फुर्ती आती थी, जब शुरू सेवन करा, जब मतलब कुछ आलस आता है तंबाकू ले लिया तो थोड़ी फुर्ती आई। फुर्ती आने के बाद काम में मन लगता था, मगर 8-10 साल तक खाया भी सही उसको। फिर उसके बाद कुछ मुझे गले में तकलीफ हुई, और कई बार ये कल्याणी कार्यक्रम में मैंने देखा तो उस पर भी मतलब तंबाकू के बारे में मतलब जो नुकसान है वो बताए गए थे। तो मुझे गले में कुछ छाले जैसे लगे, तो मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि ना आपको गले में छाले हैं, अगर आप तंबाकू छोड़ते हैं तो ठीक होंगे, नहीं तो आपको कैंसर भी हो सकता है। मैंने फिर उनसे इलाज लिया और तंबाकू तभी से छोड़ दी। उसके बाद से मैंने बहुत सारे लोगों को समझा के छुड़वाई भी बाकी। अच्छा, आपने छुड़वाया जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये बता रहे हैं कि जब ये तंबाकू लेते थे तो जैसे उन्होंने बताया कि उनको काफी फुर्ती महसूस होती थी, कि स्फूर्ति लगती थी अपने आप में, वो काम में मन लगता था, तो क्या ये सब चीजें सही है? और अगर ये सही है तो ऐसा क्या कारण होता है, तंबाकू में ऐसी क्या चीज होती है कि लोगों को इसकी लत लग जाती है और साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगता है कि उनका शरीर उनका ज्यादा साथ दे रहा है? नहीं, तंबाकू में निकोटीन करके एक पदार्थ होता है, निकोटीन से फुर्ती आती है, तो हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ऐसा लगता है, और ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ता है तंबाकू खाने के बाद। तो अब मरीज को या तंबाकू खाने वाले को लगता है कि भाई तंबाकू फ़ायदा कर रही है, लेकिन उसके बाद जैसे ही तंबाकू आप लेना शुरू करता है तो उसका असर जैसे आधा पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक रहता है लगभग। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग
होता है, तो जैसे ही उसका असर खत्म होता है तो डिप्रेशन होने लगता है, तो उस चक्कर में दोबारा फिर लेता है, तो इस तरह वो लत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उससे जो निकोटीन होता है वो डिपेंडेंस पैदा करता है, तो मजबूरी में उसको लेना पड़ता है। और तंबाकू की एक बार लत लग जाए तो बड़ी मुश्किल से उसका ठीक होता है, क्योंकि डिपेंडेंसी बड़ी खतरनाक चीज़ है। जैसे ये आप शायद से 8 से 10 बार लेते थे ना? हाँ, आप बताइए कि आपको क्या लगता था, क्यों आप तंबाकू का सेवन करते थे, तो किस रूप में करते थे? मेरा नाम राम लखन नागर है, मैं ग्राम सिराड़ी का रहने वाला हूँ, तहसील इछावर। मैं पहले तंबाकू का सेवन करता था, कम से कम दिन में 8-10 बार खा लेता था। तो मेरे को मतलब बड़ा अच्छा सा लगता था, मतलब स्फूर्ति रहती थी कि आलस दूर हो जाता था। मगर तब मैंने धीरे धीरे मतलब 2-3 साल तक तब मैंने इसका सेवन किया। उसके बाद मेरे मुंह में छाले होने लगे बार बार, मतलब गर्म चीज़ नहीं खिलना, जैसे कि खाना नहीं खिलना गर्म, चाय नहीं पीना, और जैसे तेज़ मिर्ची वाली सब्जी नहीं खिलना, इस टाइप का जब मेरे साथ होने लगा, मैंने डॉक्टर साहब को बतलाया कि मैं डॉक्टर साहब मेरे को ये परेशानी है। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा आप इसे छोड़ दीजिएगा वरना आपको कैंसर भी हो सकता है, और बार बार छाले आले का भी ये भी प्रॉब्लम थी मेरे को। तो सिर्फ डॉक्टर साहब के कहने पे आपने छोड़ा कि और नहीं, कुछ और भी हमारे हमारे इछावर कल्याणी क्लब जो है उसके माध्यम से उसको मैंने देखा, टीवी पे आता है, उससे मुझे प्रेरणा मिली। और हमारे वर्मा जी, हमारे ग्राम के पटेल साहब भी हैं वो, अच्छा, उनसे मुझे प्रेरणा मिली, और उनने मुझे समझाया भी 2-3 बार। मैं पहले भी छुड़वा चुके थे वो, मगर उसके बाद भी मैं नहीं छोड़ पाया था, मगर अब बिल्कुल पूरी तरह मैं छोड़ चुका हूँ, पूरी तरह छोड़ दिया। और मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ, मेरे भाइयों से, कि सभी छोड़ दें। अच्छा, आप भी शायद से तंबाकू का सेवन करते थे, तो आप किस रूप में करते थे, और आपको छोड़ने के बाद मतलब क्या आपको कोई दिक्कत आई या किसी तरीके की आपको तकलीफ हुई छोड़ने में, और छोड़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? मेरा नाम धुनबाजी मासुरकर है। मैं तम्बाकू गुटखा खाता था, और खाने के बाद में मुझे खाते 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 ऐसा मुंह में जाम सा लग गया, यानी जैसा जाम, यानी छाले वगैरह, हाँ, बोलने में वगैरह। तो मुझे ऐसा लगा, मैं कल्याणी कार्यक्रम देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि इस कार्यक्रम में बहुत से लोग छोड़ रहे हैं। तो मैं उसके बाद मैं डॉक्टर के पास में गया, तो डॉक्टर ने कहा भाई ये आपका जो है ये जो लिमिट यानी खाने की ये ज़्यादा हो गई, आप छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको कैंसर भी हो सकता है और अनेक बीमारी हो सकती है। तो मैं ये कल्याणी कार्यक्रम देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि ये छोड़ ही देना चाहिए, तो मैंने वहाँ से छोड़ ही दिया। तो अभी करीबन 2 साल हो गया, तो अभी मैं छोड़ ही दिया, तो अभी छूता भी नहीं और देखता ही नहीं। और तो लोगों को प्रेरणा करता हूँ कि भाई ये गुटखा हो गया या तम्बाकू हो गया या कुछ भी हो, नशीली चीज़ें खाना नहीं चाहिए और सेवन नहीं करता। पर प्रेरणा तो आप देते हैं, लेकिन आपको खुद को छोड़ने के बाद ऐसा क्या महसूस हुआ कि अब आपने दूसरों को प्रेरणा देनी शुरू करी, कि मतलब आपको छोड़ने के बाद क्या अच्छा लगा, अपने आप में क्या परिवर्तन लगा? तो परिवर्तन यानी पारिवारिक संबंध, जैसे घरेलू सभी फैमिली, मुझे जो चिड़चिड़ाहट होती थी वो कम हो गई, और काम में मन लगा रहे थे, ये सारी चीज़ें आ गई। चलिए, आपकी फैमिली से तो अभी हम बात करेंगे कि उनको कैसा लगा कि जब आपने तंबाकू छोड़ा, लेकिन उसके बारे में डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप क्यों ना हमारे दर्शकों को बता दें कि तंबाकू छोड़ने के बाद क्या फ़ायदे लोगों में आते हैं, और अगर वो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और काफ़ी समय से भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो छोड़ दें तो उन्हें क्या फ़ायदे रहते हैं? तंबाकू छोड़ने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो क्या, तंबाकू में कार्सिनोजेंस भी होते हैं जिनसे कैंसर पैदा होता है। निकोटीन से, जैसे मैंने बताया था, कि डिपेंडेंसी पैदा हो जाती है। तो अगर तंबाकू जैसे ही छोड़ता है मरीज़, तो जैसे लंग का कैंसर है, फेरिंक्स का कैंसर है, लैरिंक्स का कैंसर है, और कई प्रकार के जो कैंसर हैं, पेट का कैंसर है, पेंक्रियास का कैंसर है, ब्लैडर, किडनी का कैंसर है, क्योंकि तंबाकू ऐसी चीज़ है जो कि पूरी बॉडी में नुकसान पहुंचाती है। और जैसे कि इन्होंने बताया, इनके मुंह में एक तरीके से इनको ऐसा रहा होगा कि म्यूकोजल फाइब्रोसिस रही होगी। तो वो क्या होता है कि जो लोग गुटखा खाते हैं उसके आसपास जो म्यूकोजा होता है मुंह के अंदर, तो वो फाइब्रोसिस होने लगती है धीरे धीरे, जिसके कारण उनका मुंह नहीं खुलता। और जैसे जो बच्चे लोग खा रहे हैं, कम उम्र के जो लोग बच्चे खा रहे हैं, उनमें अधिकतर यही बीमारी होती है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो मुंह का कैंसर अपने देश में काफ़ी ज़्यादा है, वो विदेशों से अपने देश में ज़्यादा है। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है बॉडी पे। जी, तो ऐसा नहीं है कि तंबाकू अगर आप खाते तो सिर्फ आपको तो दिक्कत होती ही है, लेकिन आपके साथ वाले यानी कि आपके परिवार, हाँ बिल्कुल, पूरे परिवार को दिक्कत होती है। तो चलिए, बच्चों में भी ये आदत डल सकती है। जैसे किसी के, जैसे तंबाकू बच्चे लोग सीखते हैं यूजुअली
4th 5th क्लास तक कोई नहीं खाता तंबाकू बीड़ी सिगरेट, कोई नहीं पीता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है घर में परिवार के लोगों को देख देख के वो सीखना शुरू करता है, अड़ोसी पड़ोसी को देखेगा, उनको लगता है कि तंबाकू कोई खाना अच्छी चीज़ है या सिगरेट पीना अच्छी चीज़ है, थोड़ा टीवी पिक्चर्स वगैरह देख के भी, मूवीज से भी सीखता है, तो वो वहाँ से शुरू करना सीखता है जी। कल्याणी के प्रभाव में आकर के और सही दिशा में डॉक्टर की सलाह से इन लोगों ने तंबाकू का सेवन छोड़ दिया। लेकिन अब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो खुद तो सेवन नहीं करते, लेकिन हाँ इतने जागरूक हैं और दूसरों की परवाह करते हुए उनको तंबाकू छुड़वाने के लिए ज़रूर कुछ कार्य कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आप एक समाज सेविका हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके से अपनी संस्था के द्वारा लोगों की मदद कर रही हैं तंबाकू छुड़वाने में। मैं चित्रा मेंडेकर हूँ और समाज सेविका होने के नाते हमारा शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों से हम संबंधित ये कार्य करते हैं। और देखने में ये आया है शहरी इलाके की समस्या अपनी है और ग्रामीण इलाके की समस्या अपनी है, और स्लम्स की अपनी अलग ही है। खासकर स्लम्स में हमको ज़्यादातर पर बच्चे ऐसे मिले हैं जिनके माँ बाप मजदूरी पे चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, उसके बाद उनका भूखे रहने के कारण तंबाकू का सेवन करना, गुटखे का, ये सब बातें सामने आई थी। और शहरी क्षेत्र के बच्चों की तो ये बात सामने आई थी कि वो ऐड के थ्रू और दोस्तों के प्रभाव में आकर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी स्लम्स के जैसी ही समस्या सामने आई थी। तो इन सब बच्चों को और इनके अभिभावकों को सभी को हम सीडी शो और नुक्कड़ नाटक या जागरूकता कार्यक्रम जैसे रैलीज निकालते हैं, चित्रकला प्रतियोगिता करते हैं, इनके थ्रू हमने बहुत कुछ समझाया है और काफ़ी कुछ अवेयरनेस अब आ गई है। तो आपको क्या फ़ायदे दिखे, मतलब कितने लोगों को आपको ऐसा लगा कि आप छुड़वा पाई हैं अभी तक? काफ़ी लोग हैं, ऐसी गिनती नहीं है, पर काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं और उनको जो समस्या आई है तो उनको डॉक्टर से सलाह लेने की भी बात कही गई है। सही। और हमारे साथ यहाँ कुछ कल्याणी क्लब के लोग भी हैं, तो भाई कल्याणी क्लब के लोग हैं और साथ साथ युवा हैं, तो ये तो है कि ये लोग बहुत ही ज़ोरों शोरों में इस दिशा में काम कर रहे होंगे। और सबसे सराहनीय बात तो ये है कि ये खुद इस चक्कर में नहीं है, यानी कि तंबाकू सेवन के चक्कर में नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या कार्य कर रहे हैं कल्याणी क्लब के क्षेत्र में? जी, मैं जगदीश लोरिया इछावर से हूँ, कल्याणी क्लब से। हमारे क्लब के सभी सदस्य मिलके घर घर जाकर रैलियाँ, पंपलेट्स आदि माध्यमों से तंबाकू के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये इसके जो दुष्परिणाम हैं, हमारे क्षेत्र में जो भ्रांतियाँ आदि सभी को लोगों को बता के घर घर जाकर उनको बता रहे हैं कि इसके ये दुष्परिणाम हैं, आप लोगों को छोड़ना चाहिए। और पहले हमारे क्षेत्र में मतलब काफ़ी युवा पीढ़ी में तो बहुत ज़्यादा प्रचलन था, तो अभी जो वर्तमान में ये स्थिति है कि लगभग हमारे जो 5 साल का प्रयास है कि लगभग हम 450 लोगों को तंबाकू से मुक्त करा चुके हैं। और हमारी जो मित्र मंडली है लगभग 150-200 लोगों की जो हमारी टीम है वो बिल्कुल पूर्ण मुक्त हो चुकी है तंबाकू से। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। बस इसी क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं और करेंगे भी कि हमारा क्षेत्र पूरा तंबाकू से मुक्त हो जाए। जी, आप मुझे बताइए कि आप शायद से तंबाकू का सेवन करते हैं? मेरा नाम गणेश राम है। मैं एक तंबाकू का सेवन तो नहीं करता, लेकिन मैं सिगरेट जरूर पीता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब किसी भी रूप में आप कर तो रहे ना, चाहे सिगरेट पी रहे हो, चाहे गुटखा खा रहे हो, चाहे गुड़ाकू कर रहे हो, लेकिन तंबाकू तो शरीर के अंदर जा ही रहा है। हाँ, तंबाकू तो मैं एक ड्राइवर हूँ, तो मैं जब भी मतलब बाहर जाता हूँ तो मेरे गाड़ी में कम से कम 2 पैकेट तो निकल ही आते हैं। निकल आती हैं। सही है। तो एक दिन क्या मेरे को ज़्यादा खांसी चली तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर बोले कहले भैया आप सिगरेट ज़्यादा पीते हो। मैंने कहा सर सिगरेट तो मैं पीता हूँ, लेकिन वो क्या मैं जब भी बाहर जाता हूँ गाड़ी पे तो मैं सिगरेट तो लेके चलता हूँ। तो जब से डॉक्टर साहब बोले कि आप सिगरेट छोड़ दो तो आपकी खांसी बंद हो जाएगी। अच्छा, तो क्या मतलब आपने ये सोचा है कि अब आप सिगरेट छोड़ देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे कि हमने अभी यहाँ इतने सारे लोगों से बात करी और सबसे बात करने हमने परिवार के उनके लोगों से भी बात करी, समाज सेवा से भी बात करी, कल्याणी क्लब से, सबका ये मानना तो एक जनरल यही है सबका कि तंबाकू का सेवन छोड़ देना चाहिए। तो अब जैसे हमारे साथ ये छोड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से छोड़ा जा सकता है, क्या किया जाए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत से दर्शक जो अभी टीवी देख रहे होंगे और ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उनको भी ये मन में आ ही रहा होगा कि जब इतने सारे दुष्परिणाम हैं, कहीं से कहीं तक कोई भी फायदा नहीं है, तो क्यों ना छोड़ा जाए? तो किस तरीके से छोड़ा जा सकता है? तंबाकू क्या है, 2 तरह से छोड़ी जा सकती है। एक तो सबसे पहले तंबाकू के जो नहीं पीते उनको कभी शुरू नहीं करना चाहिए, उसको मतलब स्टार्ट करा हुआ मुश्किल हो गई। हाँ, क्योंकि निकोटीन बड़ा डिपेंडेंसी बहुत होती है। लेकिन जो छोड़ना चाहते हैं उनको कई तरह की आजकल विधियां हैं, जैसे निकोटीन पेच आता है,
निकोटीन की च्युइंगम आती हैं और कुछ दवाइयाँ भी हैं जिसके सहारे से अपन तंबाकू को छुड़ाने में बड़ी आसानी से छुड़ाया जा सकता है। अब पहले जैसा नहीं रहा कि जो छोड़ना चाह रहे हैं उनको बहुत मुश्किल होती है मुश्किल, लेकिन अगर सब जैसे ये भाई ने बताया कि समाज की जागरूकता बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है उसकी वजह से भी, और अगर समाज चाहे और सब एक दूसरे को, हर आदमी एक आदमी को मना करे तंबाकू छोड़ने का, वो भी है, और इलाज भी आजकल बहुत अच्छा है। तो जिसको तकलीफ होती है उसके लिए दवाइयाँ भी आ गई हैं आजकल, तो उसके सहारे पर तंबाकू काफ़ी आसानी से छुड़ाई जा सकती है। फिक्रू, आज तुम ऐसे ही सपने में ही खोए रहोगे कि कुछ बातचीत करोगे? नहीं, बात घूम फिर के उतना ही आ गई ना कि आपने हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, आप ही आप बोले जा रही, आप ही आप बोले जा रही हो। तो हमने कहा भैया फिकरचंद तुम्हारी इसी में सलामती है, कहते भैया चुपचाप चुप्पा बैठे ही रहो। और का फिक्रू, तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। नहीं, प्रश्न तो बहुत है, आप पूछने कहाँ दे रही हो? अच्छा, हाँ। मैं नहीं पूछने दे रही हूँ तो भाई, कोई ढंग का पूछने लायक अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, अगर कोई यानी एक आध कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। अच्छा ठीक है, पूछ लेते। ढंग के 2 प्रश्न है। पूछिए। डॉक्टर साहब, जो रामलाल को हमने कही ना भैया कि हमारा रामलाल के भैया तू तंबाकू बीड़ी सिगरेट छोड़ दे ना, तो एक तो कहते कि नहीं हमसे नहीं छोड़ते बनाते हैं ना, कभी कभी कहते कि उससे हमको क्या कहते हैं इफेक्ट का साइड हो जाता है, नहीं साइड इफेक्ट हो जाते हैं, और कभी कभी बोले कि हमको उदासी आती। तो आप बताइए क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिगरेट छोड़ने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई नुकसान नहीं होता। वो तो कुछ गलत और कुछ होगा उसको, इस तरह इसकी वजह से वो बोल रहा है ऐसा। अब कल्याण जी एक प्रश्न और पूछ लें। जल्दी पूछो। डॉक्टर साहब, वो राम प्यारी के बारे में है, आपको मालूम राम प्यारी कौन है? नहीं, राम प्यारी कौन है? हमारी भैंस है। अरे तो अब क्या है, तो वो सिगरेट बीड़ी तो पी नहीं सकते है ना, मानो कहा है कि तू तो लोग खा पी के थूक देते ना तंबाकू का, बीड़ी सिगरेट पी के फूक, तो कचू बकर खा लेते हैं ऐसा करके, तो आपको भी नुकसान हो सकता है? अब नुकसान तो होता ही होगा, कुछ भी सबको सिगरेट तंबाकू कहीं ना कहीं किसी प्रकार से सबको नुकसान तो करती है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। ये तो है। तो अब हो गए तुम्हारे प्रश्न पूरे, अब मैं अपनी बात करूं? कर लो। अब कोई शिकायत तो नहीं? नहीं। तो डॉक्टर साहब, अब आप मुझे बताइए कि कल्याणी में हम इतने समय से लोगों को तंबाकू सेवन के प्रति के हमें नहीं करना चाहिए और तंबाकू में छोड़ना चाहिए, इन सब चीज़ों के प्रति हम लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। तो आप हमारे कल्याणी के कार्यक्रम में पहले भी आए हैं जी, इसी प्रोग्राम में तंबाकू निषेध वाले कार्यक्रम में पहले भी आए हैं। तो तब से अब तक आपको, मतलब डॉक्टर होने के नाते, आपको क्या ऐसा लगा कि कितने ऐसे मरीज आपके पास आए, या आपको ऐसा क्या लगा कि कल्याणी से लोगों पर क्या प्रभाव आया है और कितने लोगों ने इस तरीके से तंबाकू के प्रति, तंबाकू सेवन के प्रति जागरूक हुए हैं? तंबाकू का जो मेरा पहला प्रोग्राम दिया था उसके बाद मैं हमीदिया हॉस्पिटल में भोपाल में ही हूँ, तो कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं और कई लोग मुझे खुद पर्सनली दिखाने आए कि भाई तंबाकू छोड़ना चाहते हैं और कैसे छोड़ें। तो उनको जिस तरह मैंने अभी विधियाँ बताई उस तरह उनका इलाज भी करा, तो काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया। तो अब नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जहाँ जाता हूँ वो बताते हैं कि भाई ये तंबाकू छोड़ना है, तो वो काफ़ी लोगों को फ़ायदा तो हुआ है इससे प्रोग्राम। यानी कि इस कार्यक्रम से काफ़ी लोगों के मन में तंबाकू छोड़ने के प्रति जागरूकता आई। बिल्कुल। हमने आपको चिचगोहन पे एक सफलता की कहानी दिखाई थी, जहाँ पे तंबाकू के दुष्परिणाम के कारण लोगों ने तंबाकू का पूरे गांव में बहिष्कार कर दिया था। और हाँ, इसी कहानी से प्रेरणा लेकर के एक और गांव है जिसका नाम है दुगबाड़ा, जहाँ पे लोगों ने शराब का, जी हाँ, देसी शराब का बहिष्कार किया है। तो चलिए क्यों ना आप खुद ही देख लें, मैं ही बोलती रहूंगी तो आप कैसे देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ये सफलता की कहानी। छैगांव माखन विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य ग्राम दुगवाड़ा के ग्रामीणों के प्रण से गांव की दशा ही बदल गई है। आर्थिक तंगी से परेशान आदिवासी अब खुशनुमा माहौल में स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने लगे हैं। 1200 से ज्यादा आबादी वाले ग्राम दुगवाड़ा के लिए एक समय वो था जब यहाँ के अधिकांश लोग हमेशा नशे में रहने के आदी हो चुके थे। गांव के हालात इतने बदतर हो चले थे कि आए दिन झगड़ों के चलते यहाँ का एकमात्र स्कूल भी बंद होने की कगार पर आ गया था। यहाँ के शिक्षक ने साफ साफ शब्दों में नौकरी करने से मना कर दिया। मेरे साथ भी 3-4 बार यहाँ पर गांव के व्यक्तियों द्वारा शराब पी के गाली गलौज की गई। यहाँ की घटनाओं से परेशान होकर मैंने साला के में ताला लगा के चाबी सरपंच साहब के सुपुर्द लगा दी कि यहाँ पर हम साला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि गांव वाले काफ़ी परेशान करते हैं। तब जाकर गांव के लोगों को लगा कि जो हो रहा है वो स्वयं के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है।
जब यहाँ के लोगों ने तंबाकू मुक्त ग्राम चिचगोहन के बारे में सुना, तब जाकर अपने गांव में नशा मुक्ति समिति बनाई और अपने ही गांव के दिनेश को उसका अध्यक्ष बनाया। हम ये शपथ लेते हैं कि भविष्य में कभी भी शराब नहीं पिएंगे, खजाना पाउच तम्बाकू कुछ नहीं लेंगे, आज हमने गांव में शराब बंद कर दी। मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया, इन लोगों को बताया इस प्रकार की बात, तो इन्होंने मेरी बात मानी और इन्होंने वो जो शराब पीने वाले थे उनको बुलाया। उन्होंने बोला कि भैया हम माफ़ी चाहते हैं, आज के बाद हम कभी शराब नहीं पिएंगे। पहले मैं भी शराब इतनी पीता था कि हद से बेहद, रास्ते में पड़ना, लोगों ने आज शब्द बोलना, बाहर थाने में रिपोर्ट जाना, ताकि आज तक इसके मामले में नशा मुक्ति हुई जब से हमारे गांव में ये चीज़ नहीं है। ये ना गाँव में पहले लोग खूब दारू निकालता था, खूब पीता था, भी झगड़ा झाटा भी करता था। आप जैसे सब बात की सुविधा हुई गई, अब कोई शराब पीता नहीं, न कोई झगड़ा झाटा करता नहीं। तो मैं शुरू से भट्टी रखता था, चूल्हे कुप्फर और लक्कड़ फाड़ रहा था। मैं भट्टी रखता था, फिर उसमें मैं नली फंसाता था, फिर वो चालू होने के बाद में बूंद 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 दारू, फिर जिसके बाद में धार चलती थी। तो एक गहान का एक भट्टी के ऊपर मैं एक बाटला भरता था दारू का, जिसमें मैं 200-300 रुपये की दारू बेचता था। मेरे को उसमें बहुत फ़ायदा था, पर यह गांव का कारण मैंने दारू बंद करवाई, तो मैंने बंद कर दिया। मेरे को घाटा है, जो भी फिर भी मेरे को पूछो बढ़िया कि अच्छा है। अब वो फ़ायदा मेरे को कुछ कम में मिल रहा है, पर बाकी मैं मजदूरी कर रहा हूँ, जो मैं सुकीम हूँ। हमेशा नशे में डूबे रहने वाले लोग अब देशी शराब की दुकान नहीं जाते, बल्कि जब भी समय मिलता है मिल बैठकर गीत, संगीत और नौटंकी कर अपना समय बिताते हैं। तो दर्शकों, जाने से पहले यानी कि चलने से पहले मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर के एक बार उन सब लोगों के लिए जोर से ताली बजाएं जिन्होंने तंबाकू पूर्णतः छोड़ दिया है। तो चलिए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम फिर हाजिर होंगे लेकर के आपका ही कार्यक्रम कल्याणी। तब तक के लिए नमस्कार।